जय श्री राम साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज रिएक्शन देने वाला हूँ स्टडी IQ IAS की वीडियो पर, जिसका टाइटल है इंडिया विल टेक रिवेंज ऑफ कठुआ अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत ही दर्दनाक जो है टेरर अटैक हुआ है, जिसमें हमारे 6 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो उसका बदला तो डेफिनेटली लिया जाएगा। उसी पर जो है कि आज की ये वीडियो है, और बिना देरी करते हुए आज की हम ये वीडियो शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवादियों ने अटैक किया है हमारे जवानों पर। जब वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, वो रेडी नहीं थे टू बैटल। एक एम्बुश हुआ है, सरप्राइज अटैक किया आतंकवादियों ने और हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। यहाँ पे आप देख पाओगे 22 गढ़वाल राइफल्स के ये 5 जवान ये वीर गति को प्राप्त हो गए 8 जुलाई 2024 को, जब आतंकवादियों ने अटैक किया। नाउ इस टॉपिक पर मैं कल भी वीडियो बनाने की सोच रहा था, मगर जो डिटेल्स है ना, जब भी मैं डिटेल्स देखता था और कुछ इमेजेस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी वो इमेजेस देखता था एक टाइम पे निराशा माइंड में आ जाती थी कि हम कब तक सेम मिस्टेक लगातार करते रहेंगे। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ। आज से 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जब जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में भारतीय एयरफोर्स के कुछ पर्सनल इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उस वक्त भी आतंकवादियों ने रास्ते में ट्रक पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। सिंस ट्रक के सामने जो ग्लास था ये बुलेट प्रूफ था नहीं, बुलेट्स आराम से आर पार चली गई और हमारे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेम केस यहाँ पर फिर से होता है 2 महीने बाद। और जो इमेजेस है ना, देखो, पहली बात तो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, ये वो ट्रक है, सेम ट्रक अशोक लेलैंड का। आतंकवादियों ने सामने से गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और गोलियां सीधा यहाँ पे आप देख पाओगे आर पार गई है। और अब ये इमेज देखो, ये इमेज देख के बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आप सोच कर देखिए, हमारे जवान जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे हैं। एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे आप यू टर्न ले नहीं सकते, और आतंकवादियों ने इसी रास्ते का फायदा उठाया है। यहाँ पे सामने जो इलाका है, यहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए थे। जैसे ही ट्रक इनको दिखा, इस इलाके के आसपास आ गया है, आतंकवादियों ने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। और सिंस ट्रक को आप कहीं मूव कर नहीं सकते, यू आर लिटरली स्टक। अनफॉर्चुनेटली हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। नाउ फ्रस्ट्रेटिंग है अपने आप में, और मुझे यहाँ पर यही कहना पड़ेगा, देखो, एक काम तो हमें जल्द से जल्द करना होगा कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है वहाँ पे हाई ग्रेड का बुलेट प्रूफ ग्लास लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुझको यहाँ पे ये बात बोलनी पड़ेगी कि देखो, बुलेट प्रूफ ग्लास के भी ग्रेड्स होते हैं। जिस तरीके से बंदूक की जो गोलियां हैं, राइफल्स की गोलियां हैं, ये भी वेरियस टाइप की आपको मिलेगी। जो गोलियां आतंकवादियों ने यहाँ पर चलाई है, ये M4 राइफल से फायर करी गई थी। और उसके अलावा जो गोलियां यहाँ पर यूज़ करी गई हैं, ये आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट्स हैं। मतलब कि बुलेट के टॉप पे बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का स्टील लगा होता है, जिससे ये बुलेट्स आर्मर को पार कर पाए। मगर आज के समय आप अगर देखो तो ऐसे मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ ग्लास एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसी बुलेट्स को भी रोक सकते हैं, या फिर एटलीस्ट जवानों को इतना टाइम तो मिलेगा कि जब तक ग्लास टूटेगा ना, आतंकवादियों को 10-20 बुलेट्स लगातार फायर करनी होगी, तो जाकर ग्लास कमज़ोर होगा। तो ये जो अपग्रेडेशन है, ये करने का समय आ चुका है। 2 महीने पहले भी मैंने ये कहा था, अभी मैं ये कहूँगा, हमारे जवानों की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस बजट में हमें मेजर अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। 75-80 बिलियन डॉलर्स का जो हमारा बजट है, इट इज़ सिंपली नॉट इनफ। उम्मीद है अभी जो बजट प्रेजेंट किया जाएगा जुलाई के महीने में, इस एस्पेक्ट पे हम फोकस करेंगे। और अगर कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च कर पाएँ, तो एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में हमारे जवानों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, ये नहीं होगा। आतंकवादियों में ऑब्वियसली इतना दम है नहीं कि आमने सामने डायरेक्ट अटैक करें। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम छुप के कहीं से अटैक करना, और अगेन ये अटैक इनके सफल इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है हमारे पास। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है, जो हो चुका है बहुत ज़रा सैड है, इस पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मगर अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी देखो, सरकार कठुआ डेथ्स जो हुई हैं, इनको अवेंज करने की बात कर रही है कि हम बदला लेंगे ना। बदला कैसे लिया जाएगा, इसको लेकर सरकार सारे ऑप्शंस, जी हाँ, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो सर्जिकल ऑपरेशन के लिए स्पेशल यूनिट है, ये जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है। नाउ इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा देखना होगा। क्या हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि देखो, जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद कई एनालिस्ट ने ये कहा था कि इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान पर पहले स्ट्राइक्स कर देता था आतंकवादी हमलों के बाद, अब वो करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब सरकार के पास उतना फ्री हैंड नहीं होगा, तो अभी देखना होगा।
कि सरकार किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि जो ये आतंकवादी हैं सबको पता है कहाँ से आते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इंडिया की साइड आते हैं ये। और अगर यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है कि अब अचानक से हम ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है ऐसे अटैक्स की, अचानक से इस टाइप के अटैक ये आतंकवादी क्यों कर रहे हैं, इसके कई रीज़न हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला रीज़न तो ये है कि 2023 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंडर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने हैं इस साल के सितंबर महीने में। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं ना, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज थी ये 57% थी। दिस इज़ वेरी हाई। आप अगर देखो तो पिछले 35 सालों में इतनी हाई वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में नहीं देखी गई। और इस बार भी उम्मीद है कि जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होंगे तब लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये बात देखिए, पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है, इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टू सम एक्सटेंट, इनको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन वापस लौटे, यहाँ पर टूरिज्म बढ़े, यहाँ पे भारत सरकार रेगुलरली इलेक्शंस करवाए, लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करें। अगर ये सब चीज़ें प्रॉपरली हो गई तो फिर जो ये कश्मीर के सेपरेटिस्ट हैं इनके पास कुछ एजेंडा कुछ रहेगा नहीं इनके पास बोलने के लिए ना। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी आता है कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था कि आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है जम्मू कश्मीर में। और इवन देश के पीएम ने ये बात कही थी, द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर ये अपनी आखिरी स्टेजेस पे हैं। तो कई जो आतंकवादी संगठन है ऑब्वियसली सरकार के इस दावे को भी चैलेंज कर रही है कि अभी कोई आखिरी स्टेज नहीं है, अभी भी कई ग्रुप हैं कश्मीर में, कई स्लीपर सेल्स हैं जो हो सकता है कि आने वाले समय में एक्टिवेट होंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की डेट पास आएगी अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा ऐसे अटैक्स की फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि लगातार बढ़ती रहे। तो हमें इस वक्त दो फ्रंट संभालने हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो अपनी डिप्लॉयमेंट है ये भी बढ़ानी है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी रहे इस पर भी ध्यान रखना है ना। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछो ना, अभी जो अटैक्स हो रहे हैं ये काफ़ी कावर्डली कायरतापूर्ण अटैक्स हैं, और इनको रोकने के लिए अगर हम अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की सिक्योरिटी इंप्रूव कर दे, कुछ पैसा खर्च दे, वहाँ पर अपग्रेडेशन कर दे, तो ये अटैक ज़्यादातर सफल होंगे भी नहीं। तो हमें देखो इन दी एंड यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा डिफेंस में। वी हैव टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस एंड होपफुली जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं ये शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को इवेंचुअली अपना जो स्टेटहुड है ये भी मिल जाए, सब कुछ पीसफुल तरीके से हो, ये एरिया डेवलप करे, यहाँ पे टूरिज्म बढ़े, ये सब हम चाहेंगे। बट इसका जो रास्ता है ये भी काफ़ी ट्रिकी है, और आने वाले कुछ महीनों में मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। एंड ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस भी लाता रहूँगा। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल, ये बड़ा न्यूज़ में है आज के समय कि एक कंट्री इस मिसाइल को डेवलप कर रहा है, मगर इसका खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताना है कि जो ये सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल है जो बहुत न्यूज़ में रहता है रेगुलरली पूरे साल, क्योंकि इसकी टेस्टिंग बड़े अजीब तरीके से होती है, आपको बताना है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल किस कंट्री का है, कौन सा कंट्री इसको डेवलप कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, रशिया, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। तो गाइस आई थिंक यूएसए उसका आंसर है। तो ये थी वीडियो, बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाला वीडियो था, और इसका बदला तो हर देशवासी लेना ही चाहता है जो भी हुआ है। बट प्रॉब्लम अब सरकार के पास ये है कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो अब जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हम कर देते थे अब वैसे नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर के गलती भारत के लोगों की है कि उन्होंने ऐसी सरकार चुनी, ऐसी क्या बोल सकते हैं कि पूर्ण बहुमत ही नहीं दिया, मेजॉरिटी नहीं दी बीजेपी को कि वो कुछ एक्शन ले पाए। तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और उसके कॉन्सेस हम अब झेल रहे हैं और झेलेंगे, पूरे 5 सालों तक झेलना पड़ेगा। अब रेगुलर अटैक्स होंगे, चाइना भी अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि सरकार के हाथ अब बंधे हैं, सरकार अब कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसे अटैक्स और होंगे और हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। और भारत का बदला तो डेफिनेटली मैं लेना चाहता हूँ, हर देशवासी लेना चाहता है, पर मजबूरी है भारत की कि अब भारत को डिफेंसिव मोड पर जाना पड़ेगा। अब अटैकिंग भारत नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैच्योरिटी। तो ये सारा किया जा रहा देश के हिंदुओं का है, जो कि
दोगले हैं, हिपोक्रेट्स हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिपोक्रेट कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हिपोक्रेट हिंदू है। हिंदू से बड़ा हिपोक्रेट कोई भी नहीं है। दोगला इंसान, दो मुँहा इंसान जिसे आप कहोगे, वो हिंदू है। हिंदू से बड़ा दोगला इंसान आपको पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलेगा। तो उसी के कारण हमारे जो हिंदू पूरी जाति है, इसी के कारण हमारे देश के जवान आज शहीद हो रहे हैं। और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी देश में, इसका मूल कारण जो है हिंदू धर्म है। तो अब जैसा चल रहा है वो चलेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें अब। और शर्म आनी चाहिए कि हम हिंदू हैं। हिंदू होने पर बहुत ही शर्मनाक एक बात है कि काश हम किसी और मज़हब में होते तो हम में यूनिटी होती, बट मैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूँ। बहुत ही शर्मनाक बात है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ जहाँ पर एकता ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पर एक हो ही नहीं सकते हिंदू कभी। सभी यादवों में बटे हैं, कोई किसी में बटे हुए हैं। तो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, एक जो धर्म था सनातन धर्म, वो बट के पूरा हिंदुओं का नाश कर दिया है उसने। तो जो सनातन धर्म की परिभाषा हमारे धर्म ग्रंथों में थी, वो अब नहीं रही। धर्म ग्रंथों में सनातन धर्म यहाँ था, और आज की डेट में जो हिंदू धर्म है वो निचले स्तर पर आ चुका है। तो हिंदू धर्म ही हर फसाद की जड़ है। तो अपने राय लिखिएगा आप, जैसा आपको लगता है। क्या बदला भारत सरकार को लेना चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए, इस पर आप मुझे बताएं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।